तो आज हम एंट्रोपी चेंज एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो अब तक हमने देखा कि एंट्रोपी क्या होती है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं। अभी हम देखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो उसके एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं। तो हमने देखा कि अगर आपके पास कोई प्रोसेस है उसको, तो उसके लिए इंटीग्रल डी क्यू बाई टी यूज़ करके हम एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। बट ये जो इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल डी क्यू बाई टी, ये सिर्फ हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब प्रोसेस आपका रिवर्सिबल हो। तो सवाल ये पैदा होता है, अगर आपके पास कोई प्रोसेस है जो इरिवर्सिबल है या फिर उसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो उसका एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्री एक्सपेंशन है। फ्री एक्सपेंशन मतलब आपकी गैस एक सिलेंडर, आइसोलेटेड सिलेंडर में है आपके पास, और वो वैक्यूम से थोड़ा सेपरेटेड है एक पार्टीशन से। जब आप पार्टीशन को रिमूव करोगे तो ये पूरा का पूरा सिलेंडर को फिल कर देगी, तो उसका वॉल्यूम वी आई से वी एफ तक चला जाएगा, राइट। तो सिंस ये फ्री एक्सपेंशन है, मतलब इसमें गैस जो है कोई वर्क नहीं करी, तो वर्क नहीं करी इसका मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा। सो इसकी इनिशियल स्टेट वी आई है, फाइनल स्टेट वी एफ है, और टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रह रहा है। तो इस प्रोसेस में अगर आप देखो तो ये पहली बात तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दूसरा ये है कि इसमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है। तो अगर मेरे को इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, वो सवाल है, राइट। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक वर्क अराउंड, और काफ़ी चतुर क्लेवर वर्क अराउंड है हमारे पास। वो ये है कि हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं भाई कि जो एंट्रोपी चेंज होता है वो स्टेट फंक्शन है, मतलब सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास सिस्टम है जो स्टेट 1 से स्टेट 2 में मूव करता है, राइट। तो अब ये 1 से 2 कोई भी पाथ, कोई भी रास्ते से मूव कर सकता है। ए रास्ता ले सकता है, बी ले सकता है, सी ले सकता है, या फिर कोई और रास्ता ले सकता है, पहुंचेगा ये 2 पे ही। लेकिन एंट्रोपी जो है वो स्टेट पे डिपेंड करता है, इसलिए एंट्रोपी चेंज खाली 1 और 2 पे डिपेंड करेगा। इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो कौन सा पाथ लेता है, ए लेता है, बी लेता है, या कोई और पाथ लेता है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके अगर हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस, कोई और रिवर्सिबल प्रोसेस खोज लें, फाइंड कर लें, जिसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो जो उसकी एंट्रोपी चेंज होगी वो इसकी भी एंट्रोपी चेंज होगी, राइट। तो इसके लिए हम एक कंसिडर कर सकते हैं एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, राइट। उसका जो एंट्रोपी चेंज निकालेंगे उसका और इसका सेम होगा, राइट। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब एक गैस है जो एक्सपैंड कर रही है वॉल्यूम वी आई से वॉल्यूम वी एफ आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा। टेम्परेचर सेम कैसे रखेंगे, हम उसको एक रिजर्वायर के साथ रिजर्वायर के कॉन्टैक्ट में लेके आ जाएंगे जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है। तो जैसे जब गैस एक्सपैंड होती है उसका टेम्परेचर कम होगा, इसलिए वो रिजर्वायर जो उसको हीट सप्लाई करेगा ताकि जो टेम्परेचर है वो सेम रहे। तो वो क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया, राइट। तो अभी इस केस में जो इसकी इनिशियल कंडीशन क्या है वी आई, या फाइनल कंडीशन क्या है वी एफ, और टेम्परेचर कांस्टेंट है। सेम यहाँ पे भी है, इनिशियल कंडीशन वी आई, फाइनल कंडीशन वी एफ, और टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट। तो अगर हम इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं, वही एंट्रोपी चेंज इसका भी होगा, क्योंकि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, राइट। तो इसका हम इजीली निकाल सकते हैं एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज इस केस में, इस प्रोसेस के लिए, गैस के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा, इंटीग्रल डी क्यू बाई टी। इस केस में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक तो रिवर्सिबल है और हीट एक्सचेंज भी हो रहा है इसमें, राइट। तो मैंने इंटीग्रल सॉल्व नहीं किया, लेकिन आप बहुत इजीली इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक तो आपको फर्स्ट लॉ यूज़ करना पड़ेगा, दूसरा आपको पी वी इक्वल टू एन आर टी यूज़ करना पड़ेगा। और फर्स्ट लॉ में भी डी यू जो होगा वो ज़ीरो होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज ज़ीरो होगा क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, राइट। तो आप सॉल्व करोगे तो आप चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं गैस का। वो क्या होगा, म्यू आर लॉन वी एफ बाई वी आई, ये आपका आ जाएगा एंट्रोपी चेंज फॉर दिस प्रोसेस। सिंस इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों की सेम है, तो जितना एंट्रोपी चेंज वहाँ पे गैस का, उतना एंट्रोपी चेंज गैस का यहाँ पे भी होगा। एक बात और याद रखने वाली, अगर आप देखो उस इक्वेशन में, तो वी एफ जो है वो वी आई से बड़ा होगा इस केस में। तो इसका मतलब जो एंट्रोपी चेंज होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, राइट। तो ये जो फ्री एक्सपेंशन है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आपसे नेक्स्ट में मुलाकात होगी।